प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। वो मुद्दा है 272 गणमान्य व्यक्ति, ऊंचे ऊंचे पदों पर, अच्छे अच्छे पदों पर रहे हुए व्यक्ति, जिन्होंने एक खुला पत्र लिखा है राहुल गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी पर आरोप लगाए हैं कि वो एक ईमानदार संस्था के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में उन 272 लोगों ने जो है चिंता जाहिर की है। तो यहाँ मैं सवाल केवल एक ही पूछना चाहूँगा और कुछ नहीं है। मैं किसी ना विपक्ष का फेवर कर रहा हूँ ना सत्ता पक्ष का। देखा जाए तो दोनों ही गलत हैं। 78 साल में इस देश में जो राजनीति होती आई है वो किसी से छिपी नहीं है। राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ राजनीतिक दुकानें चल रही हैं। सब अपने अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। ये जितने भी राजनीति में इन्वॉल्व रहे हैं, जनता का इनको कभी फिक्र ना पहले हुआ है ना ही ये आगे करेंगे। ये किस किस्म के लोग हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। 78 सालों में देश को कहाँ पहुँचा दिया। देश की बहुत बड़ी तरक्की होनी चाहिए थी। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ है, काम हुए हैं, लेकिन जहाँ देश को पहुँचना चाहिए था देश वहाँ नहीं पहुँचा है। इनको ये लोग खुद अपने आप को कहाँ लेके पहुँच गए वो आपसे किसी से छिपा नहीं है। देश को तो आज देश की हालत तो वही खराब। आज गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। किसान की बुरी हालत है। किसान आत्महत्याएं कर रहा है क्योंकि उसको अपनी लागत की कीमत भी नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब है ये किसके लिए काम कर रही हैं सरकारें, वो किसी से छिपा नहीं है। अब ये जो 272 लोगों ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया है, प्रधानमंत्री को देशभक्त बताया, तो मैं उनका आधार जानना चाह रहा हूँ। किस आधार पर आपने कहा है कि प्रधानमंत्री हमारे देशभक्त है? देखिए, ये पद ऐसा है, गरिमा का पद है, बहुत ही गरिमापूर्ण पद है प्रधानमंत्री का। कोई छोटा मोटा पद नहीं है ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो व्यक्ति उस पद पर बैठा है, उस कुर्सी पर आसीन है, उस पद की गरिमा को बरकरार रखना सबसे पहले उसका धर्म बनता है। मगर वर्तमान प्रधानमंत्री या वर्तमान उस कुर्सी पर बैठे हुए इंसान जो है वो उस पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं जब से आए हैं। ये मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ। आप उनके काम करने के तरीके पर पीछे मुड़ करके देखिए, 11 साढ़े 11 साल का इतिहास देखिए। कहाँ कहाँ उन्होंने लोकतंत्र को डैमेज किया है, प्रजातंत्र को कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाया है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा के रखी हैं। ये आरोप मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूँ। ये जो सामने उनके काम करने की शैली से जो पता लगा है, जो दिख रहा है, मैं उसी आधार पर कह रहा हूँ। तो अब ये विपक्ष के नेता को देशद्रोही बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने सच्चाई को उजागर किया है। यानी चुनाव आयोग वोटों की चोरी करके एक सरकार, एक पार्टी को, एक दल को जिता रहा है और उसकी कोई चोरी को आपके सामने लाता है। क्या वो देशद्रोही होता है या जो चोरी करता है वो देशद्रोही होता है? बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या ये 272 लोग बताने का कष्ट करेंगे कि हमने इस आधार पर प्रधानमंत्री को देशभक्त बताया है? क्या किसी के साथ खिलवाड़ कर देना, किसी के हितों की रक्षा नहीं करना, क्या उसको देशभक्ति कहेंगे आप? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, हर एक के हितों का ध्यान उनको होना चाहिए। लेकिन क्या वर्तमान में ऐसा हो रहा है? तो किस आधार पर उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है विपक्ष के नेता को देशद्रोही का और प्रधानमंत्री महोदय को देशभक्त होने का? आधार क्या है उनका? मैं उनसे आधार पूछना चाह रहा हूं। आप आधार तो बताइए। आपने सर्टिफिकेट दे दिया है 272 लोगों ने, और वो लोग हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं। तो इस पदों पर रहने वाले लोग, ये कैसी मानसिकता रही होगी, वो खुद एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है इन सब के खिलाफ। तो मैं इनसे केवल आधार पूछना चाह रहा हूँ। आप आधार बताइए। विपक्ष के नेता ने किसी की चोरी पकड़ के या किसी की गलत नीयत थी उसको सामने उजागर करके उसने देशद्रोह का काम किया है, या जो देश के साथ, देखिए चुनाव में धांधली करने का मतलब है देश के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं होती है। चुनाव हमारा सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और आज उस पर्व की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर चुनाव आयोग एक तरफा काम कराएगा, एक दल की गोद में बैठ करके उनके एक अंग की तरह काम करेगा, तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं उनसे आधार पूछना चाहूँगा। आप कृपया आधार बताइए कि देशभक्ति प्रधानमंत्री महोदय की कौन से काम में नजर आई है, और विपक्ष के नेता की जो देशद्रोही की आप बता रहे हैं वो किस वजह से आप बता रहे हैं? क्या इसी के लिए कि उन्होंने चुनाव आयोग की जो धांधली थी उसको पकड़ा है, उजागर किया, सबके सामने सबूत दिखाएं? क्या वो देशद्रोह है, या उस काम को उस अंजाम तक जो पहुंचा रहा है वो देशद्रोह है? एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद लगाता हूं अगर ये 272 आदमी ईमानदार है तो मेरे सवालों का जवाब जरूर देंगे। मैं इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।